हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 89 से 90 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 60 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 60 क्वेश्चंस में 55 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन वर्ण घोष नहीं है? ए, छा, आ या डा? कौन वर्ण घोष नहीं है, यह आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे। सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से एक बार आप लोग। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। डा से डलिया जो है ना, ये घोष वर्ण नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज? किस शब्द में री स्वर नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए, रिवाज जो है ना, रिवाज में री स्वर नहीं है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेगा सभी बच्चे, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां, बी है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, सी है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, डी है व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। बताइए क्या आंसर होगा। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस शब्द में गुण संधि है, यह आपको बताना है। सिंधुरूमी, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकेश्वर? किस शब्द में गुण संधि है, यह आपको बताना है। देखिए, भारतेंद्र में जो है ना गुण संधि हो जाएगी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। वृक्ष छाया में संधि विच्छेद क्या होगी? वृक्ष धन छाया। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, समश्रु शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है? भाई देखिए, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो समश्रु शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? मूछ, अश्रु, आंसू, ससुर? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, मूछ जो है ना ये तद्भव शब्द हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, एकार्थक शब्द? विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो देखिए, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को हम कहते हैं विलोम शब्द। विपरीत यानी उसका विपरीत, वो विलोम शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति, अक्षर? वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। देखिए, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, मनसिज, पंकज? कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए, मनसिज जो है ना, मनसिज ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? मनन, विध्यान, मनवा या अन्य मनस्क? जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे।
तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अनुमनस्क। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अभिधा शब्द शक्ति में क्या प्रकट होता है? अभिधा शब्द शक्ति में, तो देखिए अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ जो है वो प्रकट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। बताइए क्या आंसर होगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण दोष आते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण क्या होगा? काली, पतलून, मदन या खेलने। तो यहां पर आपको विशेषण शब्द की पहचान करनी है। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, तो इसमें जो काली है ना, ये विशेषण शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वहां मोहन के खाली स्थान कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान का प्रयोग होगा। तो वहां मोहन के अलावा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा अलावा। वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अलावा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तर्क है, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, विषमादि बोधक अव्यय। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है। तो इस वाक्य में तक है संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक। आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ। तो इसमें क्या पूछा जाए कि को और के, को और के। तो को और के किस में आ रहा है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान कारक आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी जो बातें हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना है। और हिंदी में कारक के कितने चिन्ह माने गए हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो हिंदी में कारक के 8 चिन्ह माने गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य, रचना, शब्द, अर्थ। उद्देश्य और विधेय ये किसके अंग हैं, ये आपको बताना है। देखिए उद्देश्य और विधेय जो है ना, ये वाक्य के अंग है। किसके अंग है? वाक्य के अंग है। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सचिन तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? छक्के, तेंदुलकर, ओवर या 5? तेंदुलकर, ये तेंदुलकर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर कह सकते हैं या फिर तेंदुलकर कह सकते हैं। इस वाक्य में जो उद्देश्य है तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अक्सर ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि ये वाला जो चिन्ह देख रहे हैं, ये चिन्ह का नाम क्या है? अर्धविराम, विराम, अल्प विराम, हंस पद। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो देखिए इस चिन्ह का नाम है अर्धविराम। इसको क्या कहते हैं? अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरे 75 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाएगा, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चों को नहीं जाना है। काफी यूनिक क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक, कोष्टक, उपविराम। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। कोष्टक। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बहती गंगा में हाथ धोना, बी है आकाश पताल एक करना, सी है फूला ना समाना, डी है अंगारों पर पैर रखना। अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो अवसर का लाभ उठाना के लिए, अवसर का लाभ उठाना, इसका उपयुक्त शब्द होता है बहती गंगा में हाथ धोना। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाए। इसे आप मुहावरा भी बोल सकते हैं
और उपयुक्त शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाधा डालना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों में जीभ होना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बाधा डालना, इसका मुहावरा क्या होता है? रोड़ा अटकाना। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है? मनमानी करना। अपना हाथ पूजनीय होता है। सी है अपने हाथ से काम करना है उपयुक्त होता है। डी है अपने हाथ से दान करना। बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, पूरा टेस्ट लगाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? चोर चोर मौसेरे भाई। बी है एक ही थैली के चट्टे बट्टे। सी है केर बेर का संग। डी है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। बताइए क्या आंसर होगा? एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र गजट। बी है समाचार पत्र। सी है सूचना पत्र। डी है इनमें से कोई नहीं। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है ये आपको बताना है। देखिए अधिसूचना का जो प्रकाशन है ना, ये राजपत्र गजट में होता है। किस में होता है? राजपत्र गजट। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना। बी है सामान की नीलामी। सी है निर्माण कार्य करवाना। डी है इनमें से तीनों काम। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए निविदा सूचना का उद्देश्य होता है इनमें से तीनों काम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश क्या कहलाता है? परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना, आवेदन। तो ये कहलाता है परिपत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 58 से 60 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रश्न संख्या 58 से 60 के लिए निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह अपने पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, उसे दिन रात अवनीति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सारा देने वाली वाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। अब देखेगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है गद्यांश के। गद्यांश का क्वेश्चन क्या है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति, संगति युवा पुरुष। संगति की, क्योंकि कुसंगति का जो ज्वर है वो भयानक होता है, उसी पर ये आधारित है। तो संगति आपका सही आंसर हो जाएगा। कुसंग का अर्थ क्या होता है भाई? कुशल साथी, कक्षा के साथी, संगीत के साथी, बुरी संगति। कुसंग का क्या अर्थ होता है? तो कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति। इसे आप ऐसे बोल सकते हैं बुरी संगति। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? संगीत का महत्व, युवा पुरुष, नीति और सदिवृत्ति, उन्नति। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका क्या अर्थ होता है? संगीत का महत्व। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं जो बड़ा आ है ना, ये ओष्ठ वर्ण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? का, खा, गा। बी है चा, जा, या। सी है ता, था, ना। डी है टा, ठा, ड़ा खाली। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए चा, छा, या जो है ना ये अल्प प्राण ध्वनियां हो जाएंगी। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। शुद्ध शब्द है अनाधिकार,
विचित्र, आशीर्वाद, कार्यक्रम। तो यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। देखिए कार्यक्रम जो है ना, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाए। कार्यक्रम को लिखने का जो तरीका है वो ये रहा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, महाधन उदय। तो महाधन उदय को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा? महोदय या महोदय या महोदय या महोदय? महाधन उदय, महोदय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महोदय, महोदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होता है? सधन भावना या सतधन भावना? सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सद्भावना का संधि विच्छेद होता है सतधन भावना। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि सद्भावना में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। धरित्री का तद्भव शब्द क्या होता है? संस्कृत से लिए गए शब्द जो होते हैं, संस्कृत से निकले जो शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, और जो हिंदी से निकले गए हुए शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। धरित्री का तद्भव शब्द क्या होगा? धरती। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है शंकर। क्या कहलाता है? शंकर। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कौन सा शब्द तद्भव है? रुक्ष, वृक्ष, पल्लव, खजूर। कौन सा शब्द तद्भव है ये आपको बताना है। देखिए खजूर जो है ना, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हवा का पर्यायवाची नहीं है? वायु, बयार, समीर, ध्वज। हवा का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए ध्वज जो है ना, ये हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होता है? गुलाम, अधीन, पराधीन, परतंत्र। स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए स्वाधीन का विलोम शब्द होता है पराधीन। क्या होता है? पराधीन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भक्ति का अर्थ नहीं है? सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता। भक्ति का अर्थ नहीं है। देखिए भक्ति का अर्थ कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, संज्ञा का प्रकार नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक, भाववाचक। संज्ञा का प्रकार नहीं है। देखिए देशवाचक जो है ना, ये संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसने, वी है जो, कोई, वह, सी है जिनका, जो, किनका, डी है जिन्होंने, उन पर, उसको। बताइए क्या आंसर होगा? कौन, क्या, किसने। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, पुस्तक से कौन विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय या पुस्तकों। पुस्तक से कौन विशेषण बनेगा ये आपको बताना है। पुस्तकीय बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं लिपि, पद, शाब्दियांश, भाषा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम कहते हैं शाब्दियांश। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? धीरे बोलो कोई सुन लेगा। ये पूरा हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा धीरे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पद क्रम से, भाषा से, छंद से, अलंकार से। वाक्यों में शब्दों का क्रम किससे निर्धारित होता है? तो वाक्यों में शब्दों का जो क्रम है ना, पद क्रम से निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, शुद्ध वाक्य है। तो यहां पर आपको देखिए शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो देखिए यह ऐतिहासिक घटना है, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है योजक चिन्ह। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यहां पर आपको योजक चिन्ह की पहचान करनी है। सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। देखिए योजक चिन्ह जो है वो ये रहा, योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है उद्धरण के लिए, बी है बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, सी है त्रुटि सुधार के लिए, डी है अभिवादन के लिए। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, देखिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है, गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय क्या है? व्यर्थ श्रम करना, वी है कब्रिस्तान में शरारत करना, सी है अंतिम संस्कार करना, डी है पुरानी बातों को दोहराना। गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय क्या होता है? तो गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय होता है पुरानी बातों को दोहराना। डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। किसी के सामने खालिस्तान मेरी आदत नहीं है। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं, ये तो आप कहेंगे ना, तो यहां पर जो है हाथ फैलाना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या है? भीग जाना, बिल्ली की आवाज निकालना, डर जाना, सर्दी लग जाना। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। डर जाना, सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन मुहावरा नहीं है? लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना, हरा ही हरा सूझना। पीला मुंह करना ये मुहावरा नहीं है। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा परिपत्र, ज्ञापन, आवेदन पत्र या विज्ञापन। नौकरी चाहने के लिए क्या लिखा जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। नौकरी चाहने के लिए आवेदन पत्र लिखा जाएगा। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम होता है सबसे नीचे दाहिनी ओर, बी है सबसे ऊपर बाईं ओर, सी है सबसे ऊपर दाईं ओर, डी है कहीं नहीं होता। विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम क्या होता है? सबसे नीचे दाहिनी ओर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है विज्ञप्ति, निविदा सूचना, अधिसूचना, ज्ञापन। क्या जारी करता है? विज्ञप्ति जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये गद्यांश है आप लोगों के लिए। गद्यांश को करने का एक ही तरीका होता है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए फिर क्वेश्चंस देखिए। सूचना प्रश्न संख्या 88 से 90 के लिए निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पर्यावरण का अर्थ हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण में सभी सजीव तथा निर्जीव अवयवों के आदान प्रदान द्वारा एक साम्य अवस्था बनी रहती है जिसमें जीव जंतु तथा पौधे संतुलित विकास करते हैं। परंतु किसी भी कारणवश यदि पर्यावरण का एक घटक या अवयव कम या अधिक हो जाए या कोई भी अन्य पदार्थ कम या अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाए तो पर्यावरण असंतुलित या दूषित हो जाता है। इसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। अब गद्यांश देखिएगा सभी बच्चे। यह पूछा जा रहा है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण, आसपास का वातावरण, संतुलित विकास, सजीव निर्जीव अवयव। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? इस गद्यांश का शीर्षक होता है पर्यावरण प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निर्जीव का अर्थ क्या है? नीर वाला जीव, जीवन रहित, निकट का जीव, जीवित। निर्जीव का अर्थ क्या होता है? तो देखिए निर्जीव का अर्थ होता है जीवन रहित। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। पर्यावरण के किसी घटक के कम या अधिक होने से होता है विनाश, खतरा, पर्यावरण प्रदूषण, रोगों का फैलाव। पर्यावरण प्रदूषण। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 90 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और 60 में अगर आप लोगों ने 55 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए होंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा कि राजस्थान पीटीटी के लिए जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।